यात्रा किसी भी धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गहरी श्रद्धा की भावना पैदा करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब भारत में तीर्थ यात्राओं की बात आती है तो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा सबसे पहले दिमाग में आती है। यह देश में सभी हिंदू तीर्थ यात्राओं में से सबसे लोकप्रिय, पवित्र और महत्वपूर्ण है। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और भक्त पहाड़ों पर संभावित रूप से जीवन बदलने वाली यात्रा पर जाने का निश्चय करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से गढ़वाल हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर चार धाम यात्रा ने लोगों के जीवन को अलग अलग अर्थ दिए हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा निश्चित रूप से एक अनूठा अनुभव हो सकता है। दोस्तों, क्या आप मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को शुद्ध करने वाली यात्रा पर निकलने के बारे में सोच रहे हैं? तो चार धाम यात्रा के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए ताकि यह अधिक सार्थक और यादगार बना सके। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं चार धाम यात्रा की कहानी कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। आदि शंकराचार्य कौन थे और उनका दृष्टिकोण क्या था? सबसे पुरानी जीवनी के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में नंबूदिरी ब्राह्मण के माता पिता के घर में हुआ था। उनके माता पिता भक्त थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया था और उन्होंने अपने बच्चे का नाम शंकर रखा, जिसका अर्थ है सभी को समृद्धि देने वाला। उनके जीवन के बारे में लिखे गए लेखों से पता चलता है कि वे बहुत कम उम्र से ही संन्यास जीवन की ओर आकर्षित थे। दोस्तों, ये तो थी छोटी सी आदि शंकराचार्य की जीवनी। अब आइए जानते हैं कि चार धाम यात्रा का इतिहास क्या है। चार धाम के चार दिव्य और पवित्र द्वारों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं, जिन्हें महान हिंदू दार्शनिक, ऋषि और विचारक आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य ने भारत में अपने मार्ग पर विचार करते हुए देखा कि उस समय भारत में सरकार के विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण राजाओं के बीच विभिन्न झगड़ों के साथ साथ धर्म भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत विभाजित था। उन्होंने सभी बिखरे हुए हिंदुओं को तीर्थ यात्रा के एक ही धागे में जोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने हिंदुओं के बीच एकता की प्रेरक भावना को फिर से स्थापित करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई मठ और तीर्थ स्थल स्थापित किए। उन्होंने रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के पास केदारनाथ धाम, चमोली में अलकनंदा के पास बद्रीनाथ अपनी स्थापना के बाद से ही इन चार धाम मंदिरों की तीर्थ यात्रा मोक्ष या जन्म और पुनर्जन्म के कर्म चक्र से मुक्ति पाने का एक तरीका बन गई है। वर्तमान में उत्तराखंड की चार धाम यात्रा दुनिया भर के सभी धर्मावलंबी हिंदुओं के दिलों और आत्माओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च स्थान रखती है। भारत सरकार और उत्तराखंड की राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करके धर्मावलंबी हिंदुओं के सपनों को जीवित और अच्छी तरह से संरक्षित रखा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि चार धाम यात्रा तीर्थ स्थलों के पौराणिक वृत्तांत क्या है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों के बारे में पौराणिक कथाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। इस पवित्र द्वारों में से प्रत्येक का महत्व अपने अपने तरीके से अनूठा है। इन मंदिरों के पौराणिक विवरण के बारे में आपको कुछ भी जानना चाहिए तो वह यहाँ पे आपको दिखेगा। पहला है केदारनाथ। अपने चचेरे भाई कौरवों की हत्या करने के बाद पांडव भाई द्रौपदी के साथ भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए यात्रा पर निकले थे। वे उन्हें खोजते हुए केदारनाथ पहुंचे और एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और उन्हें क्षमा करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। दूसरा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की कहानी हमें नर और नारायण नामक जुड़वा ऋषियों की कहानी बताती है, जिनके नाम पर मंदिर के पीछे की पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया है। ये जुड़वा ऋषि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और गहन ध्यान करने के प्रयास में बद्रीनाथ क्षेत्र में आए थे। उन्होंने वहां गहन ध्यान किया और
उनकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हुए थे। तीसरा है गंगोत्री। गंगोत्री की स्थापना की कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है। जब गंगा नदी धरती पर नहीं बहती थी और स्वर्ग में रहती थी, राजा भागीरथी देवी गंगा को प्रसन्न करने और उन्हें धरती पर लाने तथा अपने पूर्वजों के अवशेषों को धोने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के प्रयास में गहन ध्यान करने के लिए गंगोत्री में गए थे। उनकी गहन ध्यान अवस्था को देखकर देवी गंगा ने भगवान शिव की जटाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाकर धरती पर उतरने का फैसला किया। चौथा है यमुनोत्री। यदि आप पारंपरिक मार्ग से जाने का फैसला करते हैं तो यमुनोत्री धाम आपका पहला पड़ाव होगा। यह मंदिर बंदर पूंछ पर्वत के पास यमुना नदी के आरंभ बिंदु को चिन्हित करता है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार ऋषि असित मुनि यमुना और गंगा दोनों पवित्र नदियों में स्नान करने के आदी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वे हर दिन दोनों नदियों में स्नान करने में असमर्थ हो गए। उनकी भक्ति के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में कालिंदी पर्वत के पास पहले से मौजूद गंगा नदी के बगल में यमुना नदी की एक छोटी सी धारा प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं ले जाया जाता है। दोस्तों, ये तो थी 4 धाम जगह के बारे में छोटी सी कहानी। अब आइए जानते हैं कि 4 धाम यात्रा के बारे में जो कम ज्ञात तथ्य है या जिन्हें हम बहुत कम जानते हैं वो क्या क्या है। पहला है, मूल बद्रीनाथ धाम मंदिर वह स्थान नहीं है जहां वर्तमान मंदिर संरचना स्थापित है। वास्तव में यह गरुड़ गुफाओं के अंदर पवित्र शहर बद्रीनाथ के पास स्थित है। दूसरा है कि गंगोत्री धाम के निकट अत्यंत अनोखा जलमग्न शिवलिंग पानी के अंदर स्थित है तथा यह केवल सर्दियों के महीनों में ही दिखाई देता है, जब जल स्तर एक निश्चित बिंदु से नीचे चला जाता है, जिससे पानी के नीचे स्थित शिवलिंग दिखाई देने लगता है। तीसरा है, 4 धाम मंदिर के संस्थापक आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर में महासमाधि प्राप्त की थी। और चौथा है कि शंख भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, लेकिन बद्रीनाथ में इसे बजाना मना है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त से छिपने के लिए बद्रीनाथ के राक्षस वातापी ने शंख के अंदर छिपने का फैसला किया और तब से इस क्षेत्र में शंख नहीं बजाया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि शंख बजाने से राक्षस वातापी शंख से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी 4 धाम यात्रा से जुड़ी इतिहास और कुछ संक्षिप्त कहानी। ये जानकारी और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।